हुकूमत ने कराची वालों की उम्मीदों पर करंट छोड़ दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को बड़ा झटका। नेपरा का बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी करने का फैसला। मंजूरी गुज़श्ता माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा का नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। खसारे के रनवे पर चलती पीआईए की टेक ऑफ का हतमी फैसला। कौमी एयरलाइंस की दिसंबर में निष्कारी का मंसूबा। वजारत खजाना के मुताबिक फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती का अमल शुरू कर दिया गया। वाजिबुल अदा कर्ज, हुकूमती गारंटी और दीगर मसाइल के हल का प्लान तैयार। पीआईए के साथ मुल्का इदारों की निष्कारी नहीं होगी। हुकूमत का पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की निष्कारी और पाकिस्तान स्टील्स की बहाली का भी मंसूबा। सरमायाकारों को राग़िब करके स्टील मिल्स की प्रोडक्शन और सलाहियत बढ़ाई जाएगी। मीटिंग में था जिसमें मियाँ शहबाज साहब वापस गए और मियाँ साहब से उन्होंने मुशावरत की। एक्शन स्ट्रेटजी के ऊपर बात हुई। आने वाले दिनों में जो है हो सकता है मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को आना है। एक हतमी तारीख है, बाकी जो है मुस्तकबिल जो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन इरादा जो है वो पक्का और मुसम्मम है कि 21 को जो, और हम तैयारी भी उस चीज़ की कर रहे हैं। लेकिन इसमें कतई तौर पर कोई सदाकत नहीं थी कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है वो वहाँ पर वो बात तो जो है यहाँ में बैठ के कर सकती थी। 2 मिनट लगने थे, 3 मिनट लगने थे, टेलीफोन पे कहते जी कि आप ये बात नहीं करनी, ये बात करनी। नवाज शरीफ की वतन वापसी का इरादा पक्का। तारीख हतमी। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाने वाली बातें बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग नून में तकसीम का कोई इल्म नहीं। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी पर गिरफ्तारी से मुतालिक बात करने से गुरेज किया। मुतवफ़ी की वरासत की हकदार बेटी करार। चचा की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले पर नजरसानी दरखास्त रद्द कर दी। रेवेन्यू अथॉरिटीज को फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। तूबा मरहूम अजहर हुसैन की बेटी नहीं। वकील दरखास्त गुजार के दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 17 साल तक लड़की घर पर रही तब किसी ने चैलेंज नहीं किया। बच्चे की पहचान का हक सिर्फ खातून रखती है। क़यामत के रोज भी बच्चों को उनकी माओ के नाम से पुकारा जाएगा। लड़की तूबा को उसके चचा ने मुकदमाबाजी में जमीन के लिए फंसाया। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सुतेला कह देते हैं। ऐसे मुकदमाबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। पंजाब में आशूब चश्म की फैलती वबा ने पंजे गाड़ लिए। हुकूमत का सूबे भर के स्कूलों को आज से 4 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वायरल इन्फेक्शन की वजह से तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां नहीं होंगी। सेक्रेटरी स्कूल्स के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी के बाद हफ्ता और इतवार की छुट्टियों से बच्चों को वबा से बचाव में मदद मिलेगी। पीर की रोज से आशूब चश्म के बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर्स खुद चेक करेंगे। मुतासरा बच्चों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। महकमे सेहत पंजाब के अमले को अपनी आंखें चेक कराने की जरूरत। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के एहलकार शोबे चश्म आगाही मुहिम से ही लाइल्म। कान चेक करने वाले आले से आंखें चेक करने की आगाही तस्वीर जारी कर दी। इश्तहार में बच्चे की आंखें जिस ऑटोस्कोप से देखी जा रही हैं, इस आले से कान चेक किए जाते हैं। पहले तोलो फिर बोलो, ये बात निगरान वजीर आजम को कौन समझाए। अनवारुल हक काकड़ क्या कहने जा रहे हैं? कोई इनके अल्फाज की निगरानी क्यों नहीं करता? तो क्या हुआ से शुरू होने वाली कहानी के बाद मुसलसल लफ्जी ब्लंडर्स। माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैलेट पेपर से पीटीआई को हटाने का इंदिया। कौन सी बात कब कहनी है? काकड़ साहब समझने में हमेशा देर क्यों कर देते हैं? जहां डर जाने की बात हो वहां दिफा इंतहाई कमजोर। सरफराज बुगटी ने कानून के मुताबिक बयान दिया तो नून लीग ने कानूनी दायर इख्तियार से निकलकर धमकी दे डाली। अपनी टीम के अहम खिलाड़ी की तौहीन पर भी खामोश रहे। इंतखाबात की जानिब एक और अहम कदम। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों के साथ कौमी और सूबाई असम्बली की इंतखाबी नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी।
कौमी असम्बली की 266 जनरल सीटें, ख्वातीन के लिए 60 नशिस्तें मुख्तस। सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों की तादाद 593 और ख्वातीन की 132 मखसूस नशिस्तें होंगी। अक़लियतों के लिए सूबाई असम्बलियों में 24 नशिस्तें, पंजाब में 297 हल्के होंगे, सिंध में 130, खैबर पख्तूनख्वा में 115 और बलोचिस्तान के हल्कों की तादाद 51 होगी। नैब तरमीम कलदम होने के बाद नैब की तलवार दोबारा लटकने लगी। शाहिद खगान अब्बासी और मुस्तफ़ा कमाल के नैब केसेस भी खुल गए। डीजी नैब सिंध ने शाहिद खगान अब्बासी समेत 28 रेफरेंसेस नैब कोर्ट कराची को भिजवा दिए। साबिक वज़ीर आज़म का केस समाअत के लिए मुकर्रर, 24 अक्टूबर को तलबी। कराची की एहतसाब अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल को 4 नवंबर को तलब कर लिया। सिपा सलार के महाज संभालते ही डॉलर के पर कट गए। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 90 पैसे कमी, $1 288 रुपये 99 पैसे का हो गया। 16 रोज में डॉलर की कीमत में 18 रुपये 20 पैसे कमी हो चुकी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 86 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। बिजली का बिल डाका बन चुका। एक शहरी 5 बिजली बिल्स का भी अदा करता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत के IPPs मुआहिदों की वजह से बिजली महंगी हुई। एक साल में असल कीमत के अलावा 1300 अरब रुपए से ज़्यादा रकम वसूल की गई। इतना बड़ा जुल्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया जितना बड़ा जुल्म इन लोगों ने किया। महंगाई और बिजली बिल्स में इजाफे के खिलाफ कराची में एहतजाज और धरना होगा। इंसानी सेहत से खेलने वाला एक और मुजरिम शिकंजे में आ गया। गैर मेयारी इंजेक्शन का धंधा करने वाला दूसरा कारिंदा फैसलाबाद से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आसिम खालिद का इंजेक्शन की तैयारी में मरकजी किरदार है। गिरफ्तार मुलजिमान के इंकशाफात पर मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। नाकस इंजेक्शन से मजीद मुतासरा अफराद सामने आ गए। गुजरांवाला में 2, बुरेवाला में 1 मरीज की बेनाई मुतासर। गुजरांवाला में इंजेक्शन लगाने वाला निजी क्लिनिक सील। उधर लाहौर की सेशन कोर्ट ने 3 मुलजिमान की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। बादलों ने सर्दी को वेलकम कहने की तैयारी कर ली। आज से 30 सितंबर तक मॉनसून सीजन की इख्तितामी बारिशों की पेशगोई। जुमेरात से हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बरसात होगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी मुतवक्के। दर्जा हरारत में नुमाया कमी का इम्कान।